क्लोजिंग प्राइस इंपॉर्टेंट होता है फिर ओपनिंग प्राइस इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ पे ज्यादा ट्रैपिंग होती है और ओपनिंग प्राइस को या फिर क्लोजिंग प्राइस को देख के किस तरीके से ट्रेड करना होता है और मार्केट के डायरेक्शन को किस तरीके से फाइंड आउट करना होता है, ये एक्जैक्टली हम लोग चार्ट के ऊपर इन डिटेल में सीखने वाले और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताने वाला हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी। जब भी आप लोग चार्ट रीडिंग करोगे फिर स्टडी करोगे मार्केट में तब आपके लिए वो हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वीडियो को यहाँ से। अब ना बैंक निफ्टी में ट्रैप हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में आपको दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में ना यहाँ पे बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि अगर ये मार्केट रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, सॉरी यहाँ पे देखोगे तो आप लोग ध्यान से देखोगे तो हमारे एस एल हंटिंग के अकॉर्डिंग क्या है कि जब भी मार्केट सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है या फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो मार्केट इस तरीके से होता है कि मार्केट नीचे या फिर ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि एस एल हंटिंग के अकॉर्डिंग क्या है कि जहाँ पे सेलर्स लोग एक्टिव होते हैं मार्केट वहां से उनकी एसएल्स को हिट करने का ट्राई, मतलब जहाँ पे उनकी एसएल्स होती है ऑब्वियसली सेल अगर किसी में क्या है तो उनका एसएल ऊपर होगा तो मार्केट उनके एसएल को हिट करने के लिए ऊपर जाता है। फिर किसी ने अगर बाय वगैरह किया होगा तो उनके एसएल नीचे होते हैं तो उनके एसएल को टारगेट करने के लिए मार्केट नीचे आता है। तो यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर यहाँ से रेजिस्टेंस था, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, तो ये देखोगे तो इस रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। तो हमारे अकॉर्डिंग क्या है कि अगर ब्रेकआउट होगा तो मार्केट को नीचे आना चाहिए, है ना। लेकिन मार्केट यहाँ पे ये होल्ड करके थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर चला गया। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने एनवायरनमेंट को नहीं समझा। अब एनवायरनमेंट क्या है मैंने प्रीवियस वीडियो में सब कुछ क्लियर किया है, उसको जाके देखो। अभी लेटर में तो बता नहीं सकता लेकिन ऊपर ऊपर से बता दो। एनवायरनमेंट मतलब क्या है कि आपको टाइम फ्रेम को स्विच करके आपने देखा ही नहीं, इस वजह से ये ट्रैपिंग हो गई। अगर थोड़ा सा हम लोग टाइम फ्रेम को स्विच करेंगे तो सब कुछ सारे पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैं 5 मिनट के अकॉर्डिंग देखूंगा या फिर 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग, आपको जो सही लगे वो उसके अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर कि मार्केट ने यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया है। 10 मार्केट फिर कहीं आप कौन सा वाला रेजिस्टेंस देख रहे थे? बस ये कि इसका ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट नीचे आएगा। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है कि इन्वायरमेंट को देखो। इन्वायरमेंट किस तरीके से देखना होता है शॉर्ट में बता रहा हूँ। इस टाइम फ्रेम का आप लोग अलग अलग टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं। इन डिटेल में सीखना है तो प्रीवियस वीडियो को जाके देखना। अब बात करते हैं क्लोजिंग प्राइस इंपॉर्टेंट है या फिर ओपनिंग प्राइस इंपॉर्टेंट है। अब पहले ये बात करते हैं कि क्लोजिंग प्राइस से हमें क्या सीख मिलती है, मतलब क्या डाटा में क्या मिलता है, और ओपनिंग प्राइस से क्या डाटा मिलता है, ओपनिंग से और क्लोजिंग से क्या डाटा मिलता है। देखो ओपनिंग जो होती है ना, जैसे कि हम लोग यहाँ पर ही एग्जांपल लेते हैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर आपको स्टडी करना है तो आप लोग 5 मिनट का यूज कर सकते हो, 15 मिनट्स का भी यूज कर सकते हो, 1 डे का भी यूज कर सकते हो। हम लोग 1 मिनट के अकॉर्डिंग में आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो क्लोज कहाँ पे हुआ है। क्लोजिंग में आपको क्या दिखता है ना कि आज के दिन मार्केट ने क्या किया। क्लोजिंग प्राइस से आपको यह समझ आता है कि मार्केट ने आज के दिन क्या किया, और ओपनिंग प्राइस से आपको यह समझ आता है कि आप नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। जो कल चार्ट बना था ना, अब मूव क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो आपको ये दिखेगा अगर ये डे हाई है और मार्केट यहाँ से नीचे आके यहाँ पे डे लो का यहाँ पे फॉर्मेशन करता है, क्योंकि डे लो और डे हाई चेंज होते रहते हैं ना। जैसे ही मार्केट हाई का ब्रेकआउट करेगा फिर डे हाई भी चेंज हो जाएगा, या फिर लोअर लो का ब्रेकडाउन होगा तो डे लो होगा, वो भी चेंज होते रहता है। ठीक है, अब मैं क्या आपको बता रहा हूँ, हाई को देखो, लो को देखो, लो का ब्रेकडाउन होता है, फिर से यहाँ पे एक हाई बनता है, फिर से यहाँ पे एक हाई बनता है। और आप लोग एक चीज यहाँ पे नोटिस करोगे, जो क्लोजिंग हो गई वो यहाँ कहीं पे हो गई। मतलब जो प्रीवियस कुछ हाइस थे, अगर मैं इसको H1 बोलूँ, H2 बोलूँ और H3 बोलूँ, तो किसी का भी ब्रेकआउट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, किसी ने अगर सेल किया होगा तो उनके एसेट्स को मार्केट ने टारगेट नहीं किया, टारगेट किया ही नहीं उस दिन के लिए। अब ये जो क्लोजिंग प्राइस जो है ना, ये यहां से मुझे ये डाटा मिल गया कि भाई जो सेलर्स थे ना उनके एसेट्स को मार्केट ने हिट किया ही नहीं। लेकिन जो ओपनिंग प्राइस होता है वो डिसाइड करता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नहीं जाएगा। मान लो यहाँ पे किसी ने सेल किया और बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मान लो आपने एक लॉट्स आपने बाय किया, बाय मतलब अपने पुट को बाय किया, और मान लो आपका जो टारगेट था वो 100 पॉइंट्स का था। एग्जाम्पल, मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है 1000, 2000, 3000 पॉइंट। क्या आप वहां पे बैठे रहोगे या फिर तुरंत निकलोगे? आपके निकलेगा कौन तुरंत? बाय जिसने किया है ना वो तुरंत निकलेगा डर के मारे, क्योंकि बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया ना वो। लेकिन आप जैसे लोग जिन्होंने सेल करके बैठे हैं ना, वो लोग बैठे रहेंगे क्योंकि उनको प्रॉफिट दिख रहा है ना भाई। लेकिन सोचो आपका टारगेट है 100 पॉइंट्स का और मार्केट कल उसी के आसपास ओपन हो रहा है,
टारगेट जो आपका है, अब मान लो आपका टारगेट 100 पॉइंट्स का है और मार्केट ओपन हो रहा है उसी के आसपास में, तो यहाँ पे डर का माहौल होता है। या फिर आपका मान लो टारगेट आपका 100 पॉइंट्स का है और मार्केट ओपन हो रहा है 50 पॉइंट्स गैप डाउन, अगर आपने सेल किया है, सेल इन द सेंस की आपको अपने पुट को बाय किया है, तो वहां पे आप लोग बैठे रहोगे। कब? जब आपके एरिया के पास में ही ओपन हो रहा है ना, तब। जैसे यहाँ पे देखो, जिन लोगों ने सेल किया है, मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, अब ध्यान से समझो। एक मैं क्या बोल रहा हूँ कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे ऊपर है। अगर ये फ्लैट ही ओपन हो रहा है या फिर ऊपर थोड़ा सा ओपन हो रहा है, तो मेरे लिए क्लोजिंग प्राइस नीचे आएगी। तो ये डिस्टेंस बहुत मैटर करता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको यही बोला था कि डिस्टेंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि डिस्टेंस से ही पता चलता है। क्योंकि अगर मार्केट को इतना छोटा मूव यहाँ से यहाँ तक देना है ना, या फिर यहाँ से यहाँ तक मार्केट को जाना है ना, तो ये हवा भर के नहीं जाएगा। यहाँ पे पैसा जाएगा, किसी का जाएगा, किसी को आएगा, लेकिन पैसा यहाँ पे, तभी तो मार्केट ऊपर या फिर नीचे जा रहा है ना। बस आपका, हमारा नहीं, जो लोग मिलियनर बिलियनर या फिर ट्रिलियनर है ना, उनका पैसा भी यहाँ पर है। तो बस इस इंडियन स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रहा, हर मार्केट में होता है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ गया कि भाई जो यहाँ पे ओपन हुआ था, ये भी ओपनिंग प्राइस है, क्लोज हुआ, किसी को मार्केट ने नहीं ट्रैप किया, लेकिन ओपन कहाँ पे हो रहा है, इसी के आसपास में। और मैं क्या देख रहा हूँ कि भाई H1 वाले सेलर्स को भी नहीं निकला, मतलब जो एक फर्स्ट हाई में ये बोल दिया, ठीक है, ऐसा बोलना सही नहीं है, लेकिन शॉर्ट में मैंने आपको बोल दिया। सेकेंड जो हाई था उसको भी मार्केट ने नहीं ट्रैप किया, और थर्ड हाई जो बना था वहां पे जिन लोगों ने सेल किया, मार्केट ने उनको भी ट्रैप नहीं किया। अब इस दिन मार्केट में देखोगे तो पूरे एसेट्स जितने भी थे ना, सबको निकाल दिया। अब क्या फंडा है, हम लोग फिर से इस चार्ट के ऊपर लगा सकते हैं, देखते हैं हम लोग। अब देखो, अब इसके लिए आपको पूरा चार्ट देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बस एक चार्ट को आपने देख लिया, पूरे चार्ट को आपको स्टडी करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था ना कि ये इतना स्पीड से मोमेंटम क्यों आया था, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया। अब यहाँ पे तो आज का चार्ट है नहीं, लेकिन हम लोग कुछ निफ्टी का, चलो निफ्टी का ले लेते हैं, निफ्टी को समझ लेते, चलो निफ्टी का कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर फिर से आएंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ड्राइंग को थोड़ा सा यहाँ से रिमूव करेंगे, इंडिकेटर और जो भी ड्राइंग वगैरह होगा। अब यहाँ पे देखो, फिर से वही है, क्या है, फिर से वही है। अब यहाँ पे देखोगे लॉजिक, तो यहाँ पर भी सेम ही लॉजिक है। क्या है भाई, कि जो हमारा H1 है, H1 जो फर्स्ट हाई होगा ये वाला, या फिर जो H2 है, या फिर जो H3 है, मार्केट ने उस दिन में किसी भी सेलर्स को ट्रैप किया ही नहीं है, मतलब उनके एसेट्स को टारगेट किया ही नहीं है। अब जब मार्केट उसी रेंज के आसपास में ओपन हो रहा है, तो मार्केट क्या कर रहा है, उनको एसेट्स को हिट करने के लिए ऊपर आ रहा है। आप कंसिडर करो एग्जांपल, अगर यही चार्ट इस तरीके से बनता कि ब्रेकआउट करके फिर मार्केट नीचे आ रहा है, तो आप खुद सोचो, अगर आपने यहाँ पे सेल किया होता तो आप लोग इस मोमेंटम में निकल जाते। तो वहां पे सेलर्स लोगों को कंसिडर नहीं करना। अगर सेल आपको दिखेगा, भाई बहुत बहुत सिंपल है, अगर आपको दिख रहा है कि सेलर्स लोग निकले नहीं है, आप किस तरीके से समझोगे कि सेलर लोग निकला है फिर नहीं निकला। हाई को देखो, या फिर अगर ये ऊपर जा रहा है इस तरीके से चार्ट, तो फिर लो को देखो कि लो का ब्रेकडाउन हुआ है कि नहीं हुआ। अगर लो का ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं है तो कौन ही निकलेगा, है ना। और भी एक चार्ट को देख लेते हैं, फिर से वही मैं कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, ये वाला देखना चार्ट। आपके दिमाग में अभी गलती बचेगी, आप बोलोगे भाई यहाँ पे तो हाई का ब्रेकआउट हुआ था, फिर अगर नेक्स्ट डे देखते हैं तो वही उसी के आसपास में ओपन होकर फिर मार्केट ऊपर चला गया। अब मैंने आपको क्या कहा कि एनवायरमेंट को आपको चेंज करना आना चाहिए। बस 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखिए, फिर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, फिर 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखिए, आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। और ट्रेड किस तरीके से करना होता है, क्या चीज़ों को देखना होता है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, जाके वो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो बस इतना ही नहीं देखना, कहाँ पे गया वो चार्ट, ये वाला। अब देखो सेलर लोग निकलेंगे कहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि ये एक वॉर है। वॉर में बस आपको एक अपने ऊपर ही फोकस नहीं करना, आपकी एनिमी कहाँ पर है, उसकी चाल क्या हो सकती है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो सेलर की स्ट्रेंथ है, फिर वीकनेस क्या है, अगर ध्यान से देखोगे तो मेन प्राइस एक्शन वाला जो रेजिस्टेंस है ना, वो कहीं यहाँ पर आ रहा है। मतलब क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस है, आप इसको कंसिडर मत करो, क्योंकि पास में एक रेजिस्टेंस है। अगर इसका डिस्टेंस ज्यादा होता तो फिर वो बात अलग होती है। अपने ऊपर रख के देखो, तब आपको समझ में आएगा, किसी और के ऊपर मत रखो, अपने ऊपर रख के देखो। अगर मैंने यहाँ पे सेल किया है, या फिर मान लो यहाँ पे मैंने सेल किया है, या फिर यहाँ पे सेल किया है, मान लो यहाँ पर मैंने सेल किया, अब मुझे पता है ना, इस यहाँ पे थोड़ी मैं एसएल लगाऊंगा, मुझे पता है भाई रेजिस्टेंस यहाँ पर अवेलेबल है इस जोन के आसपास में, तो मेरा जो एसएल होगा इसके ऊपर होगा। अब मेरा मतलब, अब बस एक ट्रेडर को मत देखो जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है,
उसको भी देखो, जो पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा है, स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, फ्यूचर में ट्रेड कर रहा है, सबको देखो। और उसी के साथ ग्लोबली क्या चल रहा है वो भी देखते रहो, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपैक्ट करता है। जो डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं ना, उसका भी बहुत इंपैक्ट आता है। तो यहाँ से को फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि अगर वो हायर जो H1 है, H2 H3 है ना, ये आपको एक पैटर्न मिल चुका है। स्ट्रैटेजी में बोल सकते हो जो आपको सही लगे वो। अगर उसने H1 फॉर्म किया है, H2 फॉर्म किया है, H3 को फॉर्म किया है, और किसी का भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ पे भी देखो कि ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ पे भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ पे भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया। अगर उसी रीजन में कहीं पे ओपन हो रहा है तो आप लोग देखोगे कि मार्केट उसको मतलब उनकी एसएल्स को हिट करने के लिए मार्केट ऊपर मोमेंटम कर रहा है। तो ये अभी एक पैटर्न आपको मिल चुका है। बस याद रखना कि ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, जो मार्केट में आप लोग देखते हो, वो चेंज होते रहते हैं। तो आपको बस उसको फाइंड आउट कर मतलब किस तरह से फाइंड आउट वगैरह करना है वो आपको आना चाहिए। मतलब आज ट्रेलर लॉन्च हुआ और कल मूवी लॉन्च होगी, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। अगर आपको क्लोजिंग प्राइस के बारे में और डेप्थ में सीखना है तो जल्दी से इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक। इस वीडियो में मैंने आपको क्लोजिंग प्राइस के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई है जो आपको ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।